हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं आपको जो स्पर्श का ऐप है जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसके एक ख़ास फीचर के बारे में बताऊंगा और वो है राइट टू अस। लेकिन उससे पहले मेरे व्यूअर्स के कुछ कमेंट थे, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो कल हम बात कर रहे थे कि हमारे पीपीओ को यूज़र आईडी बनाने के लिए हम फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या जोड़ेंगे। तो मेरे पास और एक जवाब आया संदीप पात्रा जी का। वो बता रहे हैं कि उन्होंने फैमिली पेंशनर्स के लिए 02 जोड़ा हुआ है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया, हमारे पास 3 केस ऐसे आए हुए हैं कि फैमिली पेंशनर्स के लिए 02 जोड़ा जाएगा। जो 03 की सूचना थी नेवी की किताब में या पीसीडीए किसी अधिकारी ने बताया था, वो गलत सूचना थी। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो आपका मोबाइल है वही आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। यानी आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उससे आपका ही मोबाइल जुड़ा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है कि कई परिवारों ने पहले इन चीज़ों का पता तो था नहीं, एक ही व्यक्ति का मोबाइल नंबर चला गया और कईयों के उसी मोबाइल नंबर से आधार कार्ड बन गए। लेकिन क्योंकि आप पेंशनर हो तो आने वाले समय में आपके आधार कार्ड के साथ आपका ही मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। ऑनलाइन तो आप इसको कर नहीं सकते हो। तो बता रहे हैं कि इसको बदलने के लिए आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर और परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर पर जाना पड़ेगा। और वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि आपको वहाँ किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं। तो बेटर है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो अपने नंबर से ही ऐड कर लें, क्योंकि जो OTP आएगा वो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर ही आएगा। और हो सकता है इसकी आने वाले समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाए, अभी इसकी ज़रूरत महसूस होने लग गई है। अब मैं आपको स्पर्श ऐप है इसकी कुछ विशेषताएं बताता हूँ। जनरली क्या है, हमने कई बार बताया कि एक स्पर्श ऐप है। हम क्या करते हैं कि स्पर्श ऐप को खोलते हैं और उसमें दिखाई देता है कि स्पर्श का ऐप है और डैशबोर्ड को देखते हैं कितने आदमी कितने पेंशनर स्पर्श में चले गए हैं, क्या क्या हो रहा है। हम उससे आगे बढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन जब कि स्पर्श का जो ऐप है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि सारी की सारी जानकारी आपके हाथ में है। पूरा का पूरा स्पर्श, पूरा का पूरा पीसीडीए जो आपसे संबंधित है वो आपके हाथ में है। मैंने यहाँ पे जो रेक्विजिट पोर्शन हैं वो मैंने यहाँ लगा रखे हैं। पहला तो लगा रखा है मैंने स्पर्श, वेलकम टू स्पर्श, ये इसलिए रखा है और नीचे लिखा हुआ डैशबोर्ड। यदि आप इसमें देखोगे स्पर्श के बगल में 3 लाइनें हैं और उसके बगल में नीचे बिल्कुल एक ऐप बना हुआ है। इस ऐप को डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से। जब आप इन 3 लाइनों पर क्लिक करोगे तो आपके नीचे ये पूरा का पूरा ये फीचर खुल जाएगा, जिसमें आएगा आपको फॉरगॉट पासवर्ड, अनलॉक अकाउंट, राइट टू अस, सर्कुलर्स, कॉन्टैक्टस, स्पर्श वेबसाइट, PCDAP वेबसाइट और लॉगिन। जब इन सब को खोलोगे तो जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगी। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड है, खोलोगे यहाँ पे तो या तो आप अपने लैपटॉप में खोलो या टैब में खोलो या कंप्यूटर पे जाके खोलो, फिर हाथ में ही क्यों नहीं खोल लो। फॉरगॉट पासवर्ड में आपको अपना स्पर्श का नंबर देना है और फॉरगॉट पासवर्ड नीचे आएगा, उसमें लिखा हुआ दबा दीजिए, आपके पास OTP आएगा। OTP को उसमें एंटर कीजिए और आपके पास पहुंच जाएगा आपका पासवर्ड। अनलॉक पासवर्ड में लगभग वही है। राइट टू अस तो मेरा मेन है जिसको मैं बताना है। सर्कुलर्स यहाँ दे रखे हैं खास करके सिविलियंस के। कॉन्टैक्टस यहाँ आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन्होंने। स्पर्श की वेबसाइट भी यहाँ पे दे रखी है और PCDAP की भी साइट यहाँ पर दे रखी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक हम केवल जोड़ दे रहे हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड पर, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक भाग है, एक पार्ट है, एक फीचर है, ईमेल आईडी, उस पर हम कोई जोड़ नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ ईमेल आईडी का भी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये अभी मैं बताऊँगा आपको। क्योंकि देखो, अपडेट यदि आपको DLC करना है तो आपका आधार कार्ड की ज़रूरत है, और यदि आपको अपना PDB करना है तो आधार कार्ड से आपकी पहचान होती है, इसलिए आप PDB कर पाओगे कि वो डेमोग्राफी जो होती है आपकी जो वैलिडेशन वो सक्सेसफुल हो जाएगा, तो उससे ये पता चल जाएगा हाँ आप ही हो, आप कर रहे हो। और पैन से आपका ये होगा कि आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ये होती है।
लेकिन यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप पीसीडीए कैसे पहुंचोगे? जब शुरू शुरू में ये स्पर्श आया था तो समस्या ये हो रही थी कि इतना दूर पीसीडीए हम कैसे जाएंगे। बात भी सही है, पहले तो बैंकों में थे, बैंकों में अपनी समस्या लेकर के चले जाते थे, अब बैंकों में भी आपकी समस्याएं सुलझाई जाएंगी और दूसरे आप व्यक्तिगत रूप से भी आप अपनी समस्याएं सुलझा सकते हो। तो जैसे ही आप राइट टू अस में, क्यों मुझे राइट टू अस के बारे में बताना है, मैं एक दो पेंशनर्स को बताया तो दे वर वेरी हैप्पी, बोले साहब इसमें तो बड़ा ही कमाल की चीज़ दे रखी है, हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो जैसे ही आप राइट टू अस डालोगे तो आपके सामने में नीचे जो मैंने अपने ग्रीन इंक में जो गोला कर रखा है ये खुलेगा, ओपन विद याहू मेल, जस्ट वंस और ऑलवेज, और यूज ए डिफरेंट ऐप, और इसमें आएगा जीमेल। आपका यदि ईमेल इस पर्स में अपडेट है तो जैसे ही आप जस्ट वंस या ऑलवेज करोगे और इसको याहू मेल से खोलोगे तो आपके सामने खुल जाएगा, बिल्कुल मेरे साइड में ये आ रहा है न्यू मैसेज और सेंड। इस प्रकार आपको अपने ईमेल में ये ले जाएगा। हम जब कंपोज करते हैं या कोई मैसेज वगैरह लिखते हैं तो उस प्रकार ये मैसेज खुलता है। तो आपको पीसीडीए का ईमेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा और नीचे आपका भी जो आ जाएगा ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी से ऊपर सेंड किया और उसके नीचे स्पर्श सिस्टम पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का है और इसके नीचे आप अपनी जो भी परेशानी है आप लिख सकते हो। और लिखने के बाद अब समस्या यह है कि मैंने लिखा कि मैंने डीएलसी दिया था या मैंने एमएलसी दिया था, उसकी रसीद मेरे पास है और मेरी पेंशन नहीं आई है, कृपया आप देखें। लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ तो दोगे ना। तो यदि आप कंप्यूटर पे जाओगे तो आपको प्रिंटर चाहिए, उसको स्कैन करना पड़ेगा, कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, या आपको साइबर कैफे जाना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन आपको पास जो आपकी रसीद है, आपके जीवन प्रमाण की, जो उसकी लाइफ सर्टिफिकेट की जो आप लेकर के आए हो वो आपके पास है, उसको आप फोटो ले लीजिए। फोटो अपने आप आपका गैलरी में चला जाएगा और जैसे ही आप उनको लिखते हो तो यहाँ पर एक नीचे एक अटैचमेंट का वो साइन दे रखा है जो मैंने ग्रीन इंक से गोला दे रखा है, इसको आप दबाइए। ये निशान आपको अपने आप कंप्यूटर की गैलरी में ले जाएगा और आपको जो डॉक्यूमेंट वहाँ भेजना है उसको टिक कीजिए, वो डॉक्यूमेंट अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। यानी आपने जो लिखा और आपने लिखने का जो डॉक्यूमेंट का सबूत दिया, दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। आप उनको सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है उनके पास पहुँच जाएगा और उनको पता चल जाएगा हाँ आपने अपना एमएलसी या डीएलसी दे दिया है। या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपकी हो, आप बड़े आराम से अपने हाथ में जिस प्रकार बैंक के जो ऐप हैं उनसे आप अपना काम करते रहते हो, उसी प्रकार से आप इस पर्स को चला सकते हो। अब ये कई प्रकार की हमारी कंप्लेंट होती हैं। एक तो होता है लॉज कंप्लेंट। लॉज कंप्लेंट आपको पीसीडीए की साइट पे जाना पड़ेगा और यदि आप ग्रीवेंसेज में जाना चाहते हो तो आप इस पर साइट में सर्विसेज में जाओगे तो ग्रीवेंसेज में जाओगे। लेकिन यदि आपके पास ऐप है और इसकी जानकारी है और जानकारी रखते हो, इंटरेस्ट हो, तो इसके बारे में जानो और यहीं खोल लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल आपके हाथ में, कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू। जो मतलब एजिड लोग हैं वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, तो भाई उनके घर में उनका बच्चा पढ़ा होगा, उनका नाती पढ़ा होगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे प्ले स्टोर से बड़े बड़े गेम डाउनलोड कर लेते हैं, बड़े बड़े ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। आज कल 10वीं 12वीं में पढ़ा हुआ बच्चा बिल्कुल एक्सपर्ट है, वो सारा का सारा काम कर देगा, चाहे कोई आदमी कितना ही बुजुर्ग है, सारी चीज़ लिख देगा और 2 मिनट में भेज के आपको इस पर वहाँ भेज देगा। आपको जाने की जरूरत नहीं, सब घर में हो जाएगा। पहले तो बैंक में जाना पड़ता था, अब कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, और क्या होगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको बता सकते हो। किसी प्रकार के पेंशन में डिफरेंस आ रहा है या आपको कोई अलाउंस वगैरह नहीं मिला हुआ है, आप उनको बता सकते हो। आपका मैंने बताया डीएलसी एमएलसी की सूचना भी उनको दे सकते हो यदि आपकी पेंशन रुक गई है। किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया है तो आप फ्रॉड की सूचना भी उन पर दे सकते हो और फ्रॉड के लिए एक नंबर बताया जा रहा है 155260। इस पर आप कॉल कीजिए और अपनी सूचना उनको दीजिए। अभी पता चला है कि आंध्र प्रदेश में जो जीवन प्रमाण ऐप है उसमें ओटीपी लेने के नाम पर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति आपको समस्याओं का जवाब नहीं देता है या एरोगेंटली बिहेवियर करता है तो उसका फ़ोन नंबर लेकर के, उसकी सारी जानकारी लेकर के यहाँ पर डाल दीजिए और भेज दीजिए आप उनके पास में।
हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अननेसेसरीली आप ऐसी सूचना न भेजें कि जिससे उनको परेशानी हो। उनमें उनको बहुत ज़्यादा आजकल वर्कलोड है और उस वर्कलोड की वजह से आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाए। जो आपकी जेन्युइन समस्या हैं, प्लीज़ आप उनको भी बड़े इजीली उनको भेज सकते हो। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है और इसके दूसरे फीचर के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन राइट टू अस आपके लिए एक प्रकार का ऐसा रामबाण है कि सारी समस्याओं को ये सुलझाएगा। आप घर बैठे आप अपनी समस्याओं को प्रयागराज PCDA के पास भेज सकते हो और अपनी बात को बता सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।